अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे यहाँ कारोबारी दुनिया में 3 बहुत अजीबो गरीब किस्म की गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी हैं जो कि बहुत ज़्यादा चल रही हैं और इनको गलत फहमियों को बिज़नेस रूल तक माना जा रहा है। बहुत सारे लोग इन बातों को शेयर कर रहे हैं। 3 गलत फहमियाँ, उनके बारे में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उनको लोग शेयर भी कर रहे हैं और कोई कह रहा है मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, कोई कह रहा है मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है। और ये 3 ऐसी गलतियां हैं, ऐसी गलत फहमियाँ हैं जो कि हमारी यूथ को और ऐसे तमाम नए लोगों को जो कि बिज़नेस फील्ड में आना चाह रहे हैं उनको बर्बाद कर सकती हैं। जी हाँ, बर्बाद कर सकती हैं। और ये जो इन्होंने अपने रूल्स बना रखे हैं, ये बिज़नेस रूल्स जो बने हुए हैं उनके बिल्कुल ख़िलाफ़ है, मुखालिफ है। और ये उन लोगों की तरफ बनाए गए रूल हैं, उन लोगों के तजर्बे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी बिज़नेस किया ही नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे फेसबुक पे, तो ये पोस्ट वायरल हो रही है, ट्रेंड में चल रही है। सबसे पहला उनका जो मसला, वो कहते हैं कि भैया कभी भी किसी के साथ पार्टनरशिप मत करना। छोटा बिजनेस कर लो या ना करो, लेकिन पार्टनरशिप मत करना। भैया क्यों ना करें पार्टनरशिप? क्या इशू है? भैया बस कह रहा हूँ ना, नहीं करनी पार्टनरशिप। जब पूछो भैया क्यों नहीं करनी, तो आगे से जवाब मिलता है आपने वो नहीं सुनी कहावत कि साजे की हंडिया चौराहे में फूटती है। तो ये किसने बनाई है? ये भी तो हम नहीं बनाई है ना। ये किसी बिजनेसमैन या बिजनेस कंसल्टेंट की तरफ से या किसी बिजनेस टाइकन की तरफ से बनाई गई एग्जाम्पल नहीं है। ये मेरी और आपकी तरह किसी ने बना के सेट कर दी और हम उस पर अमल कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि कोई भी बंदा अपनी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करवा सकता? अकॉर्डिंग टू कंपनीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1984 पाकिस्तान, आप अगर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो आपको अपने अलावा 2 मजीद लोग लाना पड़ेंगे। जब तक कम से कम 3 लोग पार्टनर्स नहीं होंगे, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाती। तो यहाँ पे बताइए उन दानश्वरों की दानश्वरी कहाँ गई? उनका जो 30 साल तजर्बे का निचोड़ है वो कहाँ गया? जितने भी बड़े सरमायादार हैं, जो समझदार सरमायादार है, वो कभी भी अपना सारा सरमाया एक बिजनेस में बाउंड नहीं करता। वो थोड़ा थोड़ा पैसा डिफरेंट बिजनेसेस में डिफरेंट लोगों के साथ इन्वेस्ट करता है और वहाँ से अपना मुनाफा लेता रहता है। अब अगर एक बिजनेस में उसने अपना सारा सरमाया बाउंड कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद उसका वो बिजनेस ही फ्लॉप हो गया खुदा न खास्ता, तो वो करोड़पति से रोड़पति बन सकता है। लिहाजा समझदार सरमायादार 3-4 लोग मिलते हैं, 10 लोग मिलते हैं, 50 लोग मिलते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा करके एक बिजनेस में लगा देते हैं, फिर दूसरे में लगा देते हैं, फिर तीसरे में लगा देते हैं। तो वहाँ पे आप क्या कहेंगे? क्या आप इसको पार्टनरशिप नहीं मानते? पार्टनरशिप यही है और पार्टनरशिप के बगैर बड़ा बिजनेस चलना नामुमकिन समझा जाता है, बल्कि यकीनन नामुमकिन है। हाँ, अगर आप रेडी की ठेले की बात करें तो उसमें पार्टनरशिप करता भी कोई नहीं। दूसरा बहुत बड़ा गलत रूल जो अवाम की तरफ से बनाया गया है और अवाम में ये चीज़ फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान में छोटा बिजनेस कर लेना, बरूने मुल्क मत जाना, फ़ौरन मत जाना, रुल जाओगे, मर जाओगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। जबकि उनसे पूछें कि आपका फ़ॉरेन में कितना एक्सपीरियंस है, आप बाहर के मुल्क कितना अरसा रह के आए हैं, तो उन्होंने पासपोर्ट भी नहीं बनवाया होता। उनके चांसेस ही नहीं होते कि वो बाहर जाएं, लेकिन वो यहाँ पे एडवाइस कर रहे होते हैं कि भैया मत जाना, रुल जाओगे। जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों, तो कहते हैं वो हमारा फलां रिश्तेदार वो 50 साल गुजार के आया, लेकिन उसको अपना बिजनेस वहाँ पे नहीं कर पाया। वो उसने 50 साल गुजार दिए, 30 साल गुजार, 50, 30, 40 साल को क्यों गुजारता है? एक जगह पे गुजारा नहीं होता तो लोग वो काम छोड़ देते हैं। इतना टाइम लोग वहीं गुजारते हैं जहाँ पे उनको अच्छी आमदन आ रही होती है। वो सिर्फ आपको दिखा रहे होते हैं कि भाई कुछ हाल नहीं, मत आइएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रखा। अरबी की एक मिसाल मशहूर है, अब पता नहीं वो हदीस है या नहीं, इसलिए मैं उसको एक अरबी की मिसाल कहूँगा। अस्सफ़्रु वसीलतु ज़फ़र, सफ़र कामयाबी का जरिया है सफ़र। अब सफ़र कौन सा सफ़र है? जो रिज़्क़ के लिए किया जाए। और हमारा दीन जो है ये हमें सिर्फ कलमे, नमाज, रोज़े, हज, ज़कात नहीं सिखाता, बल्कि हमें दुनियादारी भी सिखाता है, हमें तिजारत भी सिखाता है, हमें सब कुछ सिखाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रिज़्क़ के लिए हिजरत करना भी सवाब है।
अगर एक जगह से आपको रिज़्क नहीं मिल रहा तो आप वहाँ से हिजरत कर जाएं दूसरी जगह, वहाँ पे हो सकता है आपका रिज़्क लिखा हो। आपको नहीं पता कि आपका रिज़्क अल्लाह ताला ने कहाँ लिखा है। तो अगर आप डीठ बन के बैठे रहेंगे कि नहीं भाई कोई हाल नहीं, बाहर वो फलाह बंदा कह रहा था, वो उसने कहा था, तो मैं तो बाहर नहीं जाऊँगा। अगर आपका पाकिस्तान में कारोबार नहीं चल रहा तो चले जाइए, किसी मुल्क में भी चले जाइए या शहर बदल लीजिए, हो सकता है आपका रिज़्क वहाँ लिखा हो। लोगों की बातों में आके अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। अगर आपको नज़र आ रहा है पोटेंशियल कि मैं बाहर जाके अच्छा काम कर सकता हूँ, आपके पास स्किल है, आपके पास अच्छा नॉलेज है, तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छा काम मिलने वाला है। हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ से जाओ ही मजदूरी करने तो आपको मजदूरी ही मिलेगी, आपको वहाँ पे वज़ीर, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर नहीं बना देंगे। ठीक है, ये हम खुद अपनी गलतियाँ होती हैं, हमारे पास कोई स्किल नहीं होती, हम लोगों के कहने पे यहाँ पे बाहर चले जाते हैं, फिर वहाँ पे हम जलील होते हैं। तो भैया अपनी तरफ से सेफ होके जाओ तो इंशाल्लाह रिज़्क जहाँ भी लिखा होगा आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी और संगीन गलती जो हम कर रहे हैं और इस बात को फैला रहे हैं कि भैया डिग्रियों में कुछ नहीं रखा, तालीम में कुछ नहीं रखा, अगर बिज़नेस में आना है तो मैट्रिक करो और बिज़नेस में आ जाओ। अगर आप एफएससी या इंजीनियरिंग वगैरह नहीं कर सकते तो एफए वगैरह के चक्करों में मत पड़ें, आईकॉम बीकॉम वगैरह मत करें, आपका जो फ्यूचर है वो तबाह हो जाएगा, आपके 2-3 साल 4 साल ज़ाय हो जाएंगे। तो वही 2 साल 2.5 साल आप बिज़नेस में लगा लें मैट्रिक के फ़ौरन बाद। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम। जब बंदा एक मैट्रिक तक पढ़ रहा होता है, एक हाई स्कूल में जा रहा होता है, मैं भी मैट्रिक किया है, मैंने भी, आप में से भी कई लोगों ने किया होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, मैं कभी भी तालीम के ख़िलाफ़ बात नहीं करूँगा, बेशक वो डिग्री ही क्यों ना हो खाली, इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। जब आप मैट्रिक करते हैं, आप मोस्टली जो हमारे यहाँ प्राइमरी से नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक एक ही स्कूल में गुजारते हैं, या नर्सरी से लेकर 5वीं तक और 6ठी से लेकर 10वीं तक एक ही स्कूल में हम पढ़ते रहते हैं। और वो जो हमारे साथ स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं वो भी शुरू से ही हमारे साथ ही चल के आ रहे होते हैं, हम उन्हें बचपन से जानते होते हैं, वो हमारे साथ गुजर रहे होते हैं और हम उनके साथ गुजारा कर रहे होते हैं। बंदा मैच्योर नहीं होता, आपने दुनिया नहीं देखी होती। आप जब कॉलेज में जाते हैं, बेशक आप एफए कर रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो आप मैट्रिक के बाद छोड़िए मत, कॉलेज ज्वाइन कीजिए, एफए लाजमी कीजिए। जब आप कॉलेज में जाते हैं वहाँ पे आप रंग बिरंग की दुनिया देखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं। शहर में जाते हैं या अगर आप अपना भी शहर है तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग आए होते हैं, स्टूडेंट्स आए होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टीचर्स होते हैं जिन्होंने अपनी उम्रें गुजारी होती हैं। वहाँ रहकर आपका एफए होना हो लेकिन आपके पास दुनियादारी की समझ आ जाती है। जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं वो इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझते होंगे कि कॉलेज में हर तरह के लोग होते हैं और वहाँ से आप जितनी दुनियादारी समझते हैं आप कहीं से नहीं सीखते। ठीक है, आप फर्स्ट टाइम कॉलेज जाएं, सेकंड टाइम अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करें जो 1000, 2000, 5000, 7000 से शुरू हो जाए और उसमें अपना एक्सपीरियंस गेन करें। अगर आपका 5-7 हज़ार डूब भी जाता है तो कोई इशू नहीं, आपका वो साइड बिजनेस था, आप साथ में डिग्री भी तो ले रहे हैं, पढ़ भी तो रहे हैं, सीख भी तो रहे हैं, दुनियादारी भी सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ इल्म भी आ रहा है, गुजरता गुजरता कहीं से कुछ तो आ ही रहा है ना। मैं आपको कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि मैट्रिक के फ़ौरन बाद बिजनेस में आ जाए, क्योंकि मैट्रिक के बाद बंदा मैच्योर नहीं होता, दिमाग कच्चा होता है और दुनियादारी को बंदा नहीं समझता होता। अगर मैट्रिक के फ़ौरन बाद वो घर वालों को फोर्स करके या उसका वालिद कहीं से वो पोस्ट पढ़े और वो कहे कि हाँ ठीक है मैं अपने बच्चों के मैट्रिक के बाद बिजनेस ही करा देता हूँ, वो 50-60 हज़ार लाख रुपए उस पर लगाएगा तो उसके 95% डूबने के चांसेस हैं, 5% चांसेस हैं कि वो बच निकले। लिहाजा कारोबार भी करें लेकिन उसके साथ साथ कारोबार को सीखें, दुनियादारी को सीखें, और अगर कोई पढ़ रहा है बच्चा तो उसको डिमोटिवेट बिल्कुल मत करें। ठीक है, इस तरह से मैं खुद अपनी बात करूं या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो पहले ही कॉलेज स्कूल नहीं जाना चाहते, वो पहले ही पढ़ाई से ध्यान छुड़ाना चाहते हैं, ऊपर से हम उनको ऐसी बातें करेंगे तो भैया पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, डिग्री में कुछ नहीं रखा, तो फिर हमारे यहाँ साइंसदान नहीं पैदा होंगे, हमारे यहाँ को बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं पैदा होंगे, हमारे पास फिर रेडियो वाले ही पैदा होंगे जो ठेले लगाएंगे, रेडी लगाएंगे, मजदूरी करेंगे बस। और हाँ, आप एक और मैं बड़ी मज़े की बात बताता हूँ कि जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता ना, उसको तमीज़ नहीं होती कि मुझे यहाँ से कमाना चाहिए, यहाँ से नहीं कमाना चाहिए, यहाँ से मेरे लिए मुनाफा बख्श है, यहाँ से हलाल है, यहाँ से हराम है।
आप जब पढ़ते हैं कॉलेज में जाके, स्कूल में जाके, तो आपका दिमाग खुलता है, ठीक है। तो मैं कभी भी स्टडी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि भैया मैट्रिक के फ़ौरन बाद बिज़नेस पे मत आइए, मैट्रिक के फ़ौरन बाद बिज़नेस पे मत आइए, पढ़िए, समझिए, दुनिया को समझिए। और अगर आप मेरी इन तमाम बातों से एग्री करते हो तो बिल्कुल जिस तरह से उस पोस्ट को वायरल किया जा रहा है, इस वीडियो को लाजमी वायरल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप, आपके दोस्त अहबाब, आपके बच्चे तबाह होने से बचें इन गलत लोगों के गलत तजर्बात के गलत निचोड़ों से, तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।